आया नहीं कभी, चलो देखते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट है? कौन सा सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका रहे। वैसे तो रुकी हुई ना अर्थ है ना प्लेनेट रुका रहे। पहले, इससे पहले कुछ और कंसेप्ट समझिए। जियो स्टेशनरी से पहले आप एक कार में यहां जा रहे हैं, ठीक है, सड़क पर चल रहे हैं, कार नहीं, कार तो खतरनाक हो जाएगा। आप बाइक से यहां जा रहे हैं, ठीक है, पीछे से कोई आपका दोस्त आया, उसने देखा अरे बड़े दिन बाद मिला है। अब आप क्या हुआ, आप दोनों एक साथ चलने लगे, यहां से दोनों एक साथ चलने लगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रुके हुए, एक दूसरे से डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। अगर आपने 3 मीटर का डिफरेंस बना लिया तो बस 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर का डिफरेंस है, ये ना इंक्रीज हो रहा ना डिक्रीज हो रहा। तो हम कहेंगे कि बाइक वन बाइक टू दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुकी हुई है, स्टेशनरी है। जबकि रुका हुआ कोई भी नहीं है इसमें, अर्थ के रेस्पेक्ट में कोई भी रुका हुआ नहीं है, लेकिन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए। तो जियो स्टेशनरी एक ऐसा सैटेलाइट है जो चल तो रहा है, लेकिन जियो, जियो का मतलब होता है जियो, जियो का मीनिंग होता है अर्थ। जियो स्टेशनरी का मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका रहे, अर्थ के रेस्पेक्ट में रुका रहे। अब इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका टाइम पीरियड कितना हो। 24 आवर्स। ये अर्थ, और अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है, ये अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस पर स्पिन कर रही है। अर्थ के दो मोशन है, एक रिवोल्यूशन और एक रोटेशन। रिवोल्यूशन और रोटेशन में डिफरेंस समझते हो क्या है? देखो ये मेरा सन है, ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ, अर्थ की मैं एक्सिस भी बना लू। देखो मैं पुरानी चीजें फेंकता नहीं हूं, काम में आ जाती कुछ ना कुछ। ये अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, अभी मैं एक्सिस को शो नहीं कर रहा। तो ये अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन, ये है रिवोल्यूशन। दिस इज व्हाट, दिस इज द रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, मैं सन इसको मान लू, ये रहा लाल रंग का सन है मेरा, है ना, थोड़ा नए डिजाइन का सन है ये, 2020 का सन है ये, गोल नहीं है सन, इसको इन्फेक्शन हो गया है कोरोना का सन को, तो इसलिए इसकी शेप बदल गई। अब ये अर्थ है, ये जो मोशन है अर्थ का, दिस इज द रिवोल्यूशन। लेकिन साथ साथ अर्थ ऐसे भी घूम रही है, देखो, ठीक है, अर्थ का मोशन कैसा है, ये रहा। अब ये जो अर्थ का ये वाला मोशन है, कौन सा वाला मोशन, अपनी ही एक्सिस पर घूमना, ये अपनी एक्सिस पर घूमना, इसको हम बोलते हैं स्पिन या रोटेशन। क्या घूम बोलते हैं, रोटेशन या स्पिन। इस स्पिन के कारण, इस रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ सूरज के सामने आ जाएंगे, यहाँ होंगे, तो हम हमारे यहाँ दिन निकला होगा, और जब हम घूम कर पीछे पहुंच जाएंगे, सूरज तो वही अपनी जगह है, तो यहाँ रात हो जाएगी। फिर अमेरिका में दिन हो जाएगा, अमेरिका सामने आ जाएगा, इस समय अमेरिका में रात है, जब हम यहाँ दिन में बैठे हुए। तो ये जो इसका रोटेशन है, रोटेशन या स्पिन, इस रोटेशन के कारण हो रहे हैं दिन और रात। और ये जो रिवोल्यूशन है, इस रिवोल्यूशन के कारण होता है मौसम के बदलाव, है ना। वो तो ज्योग्राफी की बात हो गई, उतने डिटेल तो पढ़ाऊंगा नहीं कैसे बदलता है मौसम मौसम। तो अब यहाँ जो ये रिवोल्यूशन चल रहा है, इस रिवोल्यूशन से तो हमें मतलब नहीं। कोई अर्थ का सैटेलाइट है, देखो अर्थ का सैटेलाइट है, वो अर्थ के साथ साथ चलेगा। एक और मोशन मैं इसके साथ साथ कंसिडर कर लूं, तो एक और मोशन कैसा होगा, ये मेरा अर्थ का सैटेलाइट है, ये मेरा क्या अर्थ का सैटेलाइट। तो अर्थ यहाँ घूम रही है और ये सैटेलाइट भी घूम रहा है इसके चारों तरफ ऐसे, ये सैटेलाइट भी घूम रहा है, अर्थ यहाँ घूम कर आ रही तो सैटेलाइट भी इसके साथ साथ घूमता हुआ यहाँ चल रहा है।
सैटेलाइट भी घूमता हुआ चल रहा, मैं 2 हाथ से तो घुमा नहीं सकता इसको इसके राउंड, लेकिन ये सैटेलाइट है मेरा रेड एलईडी, तो ये अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, यहां तक अर्थ को रिवॉल्व करके पूरा घूम जाता है। ये अर्थ रिवॉल्व कर रही है और सैटेलाइट इसको रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे अर्थ घूम रही है, सैटेलाइट इसको रिवॉल्व कर रहा है। तो अब हमें अर्थ के रेस्पेक्ट में सैटेलाइट को स्टेशनरी करना, तो हमें अर्थ के रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? अर्थ के रोटेशन से। रिवोल्यूशन से कोई मतलब नहीं, अर्थ के रोटेशन से मतलब है। अब यहां हम बैठे हुए किले में, केवी पब्लिक स्कूल में, अगर किसी सैटेलाइट को हम चाहते हैं कि वो हमेशा हमें दिखाई देता रहे, तो कब कंडीशन क्या बनेगी? कंडीशन ये बनेगी कि जितनी देर में अर्थ ने पूरा एक रोटेशन लिया है, एग्जैक्टली उतनी ही देर में सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन ले ले। देख लो, दो दो बातें बोल रहा हूं इकट्ठा। जितनी देर में अर्थ ने एक बार रोटेशन लिया है, उतने ही टाइम में, एग्जैक्टली उतने ही टाइम में ये सैटेलाइट क्या करे? अर्थ का एक रिवोल्यूशन करे। अगर अर्थ का रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों आपस में आउट ऑफ फेस हो गए, मतलब अर्थ ने जल्दी रोटेट कर लिया और सैटेलाइट धीरे धीरे चल रहा है। देखो ध्यान से, अभी तो चलो ठीक है, सैटेलाइट हमारे सामने है, अर्थ का रोटेशन जल्दी था और सैटेलाइट का रिवोल्यूशन धीरे था। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से, सैटेलाइट हमसे पीछे निकलता चला जाएगा। सैटेलाइट क्या होगा? सैटेलाइट पीछे निकलता चला जाएगा, ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। पता लगा अर्थ ने तो एक रोटेशन यहाँ तक पूरा कर भी लिया, सैटेलाइट अभी यहाँ पहुंचा नहीं, पीछे रह। तो सैटेलाइट 24 घंटे में केवल एक बार हमारे एक फ्यू सेकंड के लिए हमारे सामने होगा। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि अर्थ का जो रोटेशन है ये तो 24 आवर में हो, और ये 24 आवर से पहले ही निकल जाए, 24 आवर से पहले ही इसका रिवोल्यूशन हो जाए पूरा। ये पता चला था इसके तो ये तो अभी पीछे रह गया ये वाला पॉइंट, और सैटेलाइट वहीं अपनी जगह आ गया। तो भी क्या होगा? तो भी सैटेलाइट भी 24 घंटे में नहीं, बल्कि 2-3 दिन बाद एक बार हमारे सामने आएगा। डिपेंड करता है कि कितना डिफरेंस है इन दोनों का। अब क्या हुआ? अगर हमें चाहिए कि सैटेलाइट बिल्कुल हमेशा हमारे सामने ही रहे ये वाला, तो फिर अर्थ का जो रोटेशन है, अर्थ के रोटेशन का टाइम और सैटेलाइट के रिवोल्यूशन का टाइम, ये बिल्कुल 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 एक दूसरे के कैसे होने चाहिए? एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए। तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, पहली कंडीशन। सबसे पहले तो ये बात समझ आई कि अर्थ के जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसे कहेंगे? एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में रुका रहे, एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के किसी एक पॉइंट के, यहाँ ये अर्थ का पॉइंट, इस अर्थ के पॉइंट के हमेशा सामने रहे, डिस्प्लेसमेंट चेंज ना हो, ये रुका रहे, इसे हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। खुद प्लेनेट रुका हुआ नहीं है, ना प्लेनेट रुका हुआ, ना अर्थ रुकी हुई, बल्कि दोनों का रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रुके हुए, तब हम इसे कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, ओके। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए? टाइम पीरियड। सबसे पहली बात क्या है? टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? टाइम पीरियड होना चाहिए एग्जैक्टली 24 आवर। टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना होना चाहिए? कैपिटल टी, एग्जैक्ट 24 आवर होना चाहिए, यानी 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, हम टाइम में कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, हम टाइम में कोई चेंज नहीं कर सकते, टाइम तो 24 आवर ही रखना है। तो अब हमें एडजस्ट करनी पड़ेगी हाइट। अभी आपने खुद ही बताया कि जितनी ज्यादा दूर होगा उतना ही धीरे धीरे चलेगा, उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, जितना पास होगा उतनी तेज चलेगा और जल्दी रिवोल्यूशन कर लेगा। तो हमें हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी, कितनी हाइट पर भेजा जाए, कितनी हाइट होनी चाहिए। तो अब इससे हाइट निकालते हैं। हाइट का फॉर्मूला हमारा क्या था? हाइट का फॉर्मूला निकल कर आ रहा था कितना? h इज इक्वल टू, जो अभी अभी हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव करा है, कौन सा? टी स्क्वायर आर स्क्वायर जी बाय 4 पाई स्क्वायर होल पावर 1/3 माइनस आर ई।
यहां हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें 24 इंटू 60 इंटू 60, रेडियस ऑफ सब्स्टिट्यूट करें, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सब्स्टिट्यूट करें, तो हाइट निकल कर आएगी सीधे सीधे, मैं किलो में लिख रहा हूं, किलोमीटर में 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है तो उसका रिवोल्यूशन का टाइम एग्जैक्टली अर्थ के रोटेशन के टाइम के इक्वल यानी 24 आवर ही बनेगा। अगर इससे कम हाइट पर है तो जल्दी चक्कर काट लेगा अर्थ से पहले, और अगर इससे ऊंचाई पर है तो क्या होगा? देर में चक्कर लगाएगा। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए पहली कंडीशन टाइम पीरियड 24 आवर, दूसरी कंडीशन कि इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए अर्थ सरफेस से? 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। तो अब हम इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था? ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला था आर ई जी अपॉन आर ई प्लस एच। यहां मैंने एच सब्स्टिट्यूट किया 36,000 इंटू 1000 क्योंकि ये किलोमीटर में लिखा हुआ है। यहाँ सब मीटर में सब्स्टिट्यूट किया, आर ये सब कैलकुलेट सब किया, मतलब आर ई की वैल्यू कितनी है? आर ई की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, 64,000 किलोमीटर। एच कितना मैंने सारे किलोमीटर में रख देता हूँ, 3.6 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 मीटर, और जी कितना हो गया? 9.8। तो सारी वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद वेलोसिटी आएगी इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.072 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड निकल कर आएगी। काफी तेज स्पीड है, 3072 मीटर पर सेकेंड, 3072 मीटर पर सेकेंड। 3 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या होता है कि मेरठ से किला पहुंचने में आपको लगभग लगभग कितने सेकंड लगेंगे? लगभग लगभग लगेंगे आपको 7 सेकंड। कहां से कहां तक? किला से मेरठ पहुंचने में, क्योंकि लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से झील चुंगी तक का। तो कितने सेकंड लगेंगे? जस्ट 7 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7, उतरो, मेरठ आ गया, झील चुंगी आ गया।